हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जिनका सबसे बड़ा डाउट था कि भाई इस पे विड्रॉ आते भी हैं कि नहीं आते। ठीक है। ठीक अभी है, जो मैं वीडियो बनाऊंगा मेरा मतलब 100% आपके सामने बनाऊंगा किस तरह से मैं ऑनलाइन अपने अकाउंट के अंदर पेमेंट लूंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो जी गाइस, मोबाइल की स्क्रीन तरफ आ गए हैं। अब हमने सबसे पहले करना क्या है, ये मेरे भाई का अकाउंट है, इसके ऊपर हमने विड्रॉ लगाया था। बेसिकली मैंने तो माशाल्लाह मैंने तो इतने विड्रॉ कर चुका हूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद है मेरे भाई का अकाउंट था जिसके ऊपर हमने विड्रॉ लगाया था। तो माशाल्लाह मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने माए में जाते हैं तो मेरे भाई का सारा आ जाता है। मैं इसकी प्रोफाइल शो नहीं करवा सकता, बहुत ज़्यादा लोग कमीने हैं, वो जानबूझ के उल्टे सीधे पंगे लेते हैं कि अगले का अकाउंट भी जो है वो भी बैन हो जाए। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी की थाली पे मतलब कि नहीं लात मारनी चाहिए। हर किसी को अपना पेट लगा हुआ है, और अगर आप किसी का गलत बयानी करते तो इसका आपको भी नुकसान होगा। तो कहने का मकसद क्या है, ये मेरे भाई का अकाउंट था। हम एसेट्स में जाते हैं, एसेट्स में जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे विड्रॉ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये विड्रॉ लगा था, ये दूसरा महीना था, 23 तारीख 2025 को 2:14 पे विड्रॉ लगा था 106 का, $106 का। अब सबसे पहले मैं अपने बाइनेंस में जाता हूँ जिधर हमने माशाल्लाह अपना वॉलेट कनेक्ट किया हुआ था। ये मैं वो भाई का अकाउंट खोल के बैठा हूँ। अभी मैं आपके सामने बाइनेंस में जाके आपको शो करवाता हूँ। 106 में से $100 जो है वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। मिनिमम $100 का जो मतलब कि आपको ऊपर जो रेफरल फीस है वो $6 उनकी रेफरल फी होती है, मतलब कि उनकी अपनी कटिंग की फीस होती है। वो इस तरह से कि जब आप अपना किसी एक्सचेंज ऐप में बैलेंस लेके जाते हैं ना, तो वो उसकी फीस लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक समझाने की बात कर रहा हूँ। मिसाल ये है कि आपका अकाउंट खुला हुआ है एमसीबी बैंक में, आपके पास एटीएम कार्ड है और आपने पैसे निकलवाए एचबीएल से। अब जब आप एचबीएल के पास जाते हैं, पैसे तो आपके एमसीबी अकाउंट में पड़े हैं ना, एमसीबी बैंक में पड़े हैं क्योंकि आपने इसमें अकाउंट खुलवाया। आप एचबीएल के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके कहते हैं ब्रदर कि हमने आपका बैंक यूज़ करना है, एटीएम यूज़ करना है। वो आपको इजाज़त देते हैं। जब आप उनका एटीएम यूज़ करते हैं तो वो पर ट्रांजेक्शन पे आपसे उसके डिटेक्शन करते हैं, आपके अकाउंट में से बैलेंस मतलब के उस पर से फीस चार्ज करते हैं। 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, वट एवर जितने भी आपसे डिटेक्शन होती है आपके ट्रांजेक्शन पे। तो इसी तरह से सेम ये है, हम जिस पे चल रहे हैं वो है ट्रीजर एनएफटी। हमने उसके पैसे लेने हैं बाइनेंस पे या किसी भी एक्सचेंज ऐप पे जिधर हमारा वॉलेट लगा हुआ। ठीक है, अब वो हमें कहते हैं कि भाई आपने हमारा ज्वाइन आपने उधर किया हुआ है और पैसे आपने हमसे लेने हैं, तो हमें इसकी फ़ीस दें। तो ये इनकी फ़ीस होती है। तो $106 का विड्रॉ लगाया था जिसमें से $600 जो है वो आपके अपने अकाउंट में आ चुके हैं। तो ये मतलब कि देख लें, ऊपर $100 जो है वो अकाउंट में आ चुके हैं। अब हमने यहाँ से सारी गेम स्टार्ट होती है। इसको बेचने कैसे, पाकिस्तानी पैसों में इसको कन्वर्ट कैसे करना है, हमारे अपने अकाउंट में पैसे आएंगे कैसे। मेन स्ट्रैटेजी ये है। सबसे पहले करना क्या है, आपने अकाउंट में आगे होम पे मैं आया हुआ हूँ, ये ऊपर सर्च बार बनी हुई है, इजीली समझा रहा हूँ। सर्च बार में आपने सीधा क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है P2P। P2P जब आप लिखेंगे, अब गाइस हमने सबसे पहले क्या करना है, ये P2P लिखा हुआ है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। P2P पे जैसे हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे लिखा होगा सेल। हमने बेचने अपने डॉलर्स। अगर हमने खरीदने हैं तो यहाँ पे बाय भी लिखा हुआ है। खरीदने हैं तो आपको ये रेट मिलेगा, करंट रेट। जब आप अमाउंट सेट करेंगे आपको और डिटेल में गाइड पता चल जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, खरीदने हैं तो हम सबसे पहले मतलब कि हमने सॉरी बेचने हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक कर देना सेल पे। सेल पे क्लिक करेंगे मतलब कि बेचना। अब ऊपर हमारा पीकेआर पहले सेलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ से हमने अमाउंट जो है वो सिलेक्ट करनी है, हमने कितने पैसों के बेचने हैं। अब $100 है, हम वो आई थिंक सो अगर अभी फ़र्ज़ करें आपका $1 जो बिक रहा है वो 290 पे जा रहा है, मगर अभी इस पर रेशो सेट नहीं हुई हुई। ठीक है, अब हम यहाँ पे मतलब कि अब हमने मतलब कि 280 सामने के हिसाब से लगा ले, $100 कितने बनते हैं, मतलब कि 29,000 समथिंग के बनेंगे। अब हम यहाँ पे अमाउंट सेट करते हैं 29,000 के, हमने सेल करने हैं $100। आपके सामने करूँगा पेमेंट मेथड, इसके साथ लिखा हुआ पेमेंट। अब पेमेंट सेलेक्ट कर लिया आपने, पेमेंट किस में लेनी है, बैंक ट्रांसफ़र में लेनी है या आपने इजी पैसा में, किस में लेनी है। मेज़ान बैंक है, कोई है सादा पे, नया पे, ठीक है, दुबई पे, इजी पे, कैश पे, अलाइड बैंक, मेज़ान, वट एवर जो से भी आपके पास अकाउंट्स हैं आप किसी में भी ले सकते हैं। हम कहते हैं अभी हमने इजी पैसा में लेनी है। मैं इसी पैसे पे लिखे रहता हूँ और आपने कोशिश करनी है आपके बाइनेंस पे आपके मोबाइल के ऊपर वही अकाउंट बना होना चाहिए जो जिस पे आपका नंबर वगैरह शो रहा हो, जिस पे आपका नाम बना हुआ है वही आपका इजी पैसा हो। ये नहीं है कि आपने अपने अकाउंट में सेल करने तो इजी पैसा किसी और का दिया हो, ऐसा ना करें।
अब ये इजी पैसा मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कंफर्म करता हूँ, 29,000 सर्च कर दी थी। माशाल्लाह अभी जो जा रहे हैं डॉलर्स वो 290 का एक जा रहा है सेल होने। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक भाई है सलार ट्रेड, इनकी आप देख लें, ये हम थर्ड नंबर पे आते हैं। इन्होंने क्या है कि 15 मिनट का मिनिमम टाइम लेंगे हम, 15 मिनट के अंदर हम आपके अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट जो है वो कर देंगे सेंड। ठीक है, अब इनका पेमेंट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है इजी पैसा पाकिस्तानी ओनली। अब हम कहते हैं जी इनसे, आप यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है $302। इसका मतलब है कि वो आपसे अभी $300 तक परचेज कर सकते हैं, जो मिनिमम 5,000 से लेके 87,000 तक खरीद सकते हैं। हम इनको ओके करके देखते हैं अगर हमें समझ आती है। अब मैं सेल पे जाता हूँ। ठीक है, अब इन्होंने क्या है कि भाई आपकी बीच में प्राइस अपडेट हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हम कहते हैं ठीक है ओके। अब मैं ओके करता हूँ। 29,000 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और हमने यहाँ से ये देखें 29,000 मैंने सेलेक्ट कर लिया। नीचे लिखा हुआ है $100 यूज सेल, मैं कहता हूँ ओके है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इजी पैसा पाकिस्तानी ओनली। यहाँ पे मैंने अपना, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना तो यहाँ पे आपका लिखा होगा पेमेंट मेथड ऐड, उस पर आप ऐड करेंगे, अपना इजी पैसा नंबर देंगे, अपना नाम बताएंगे, आपका जो अकाउंट है वो उस पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। मैंने इस पर मतलब कि पहले भी मैं करता था ट्रांजेक्शन, इसलिए मेरा पहले इस पर ऐड हुआ है। हम सबसे पहले करते क्या है कि हमने मेरा यहाँ पे पहले ही ऐड हुआ है इस पर इजी पैसा अकाउंट। ठीक है, तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, प्लेस ऑर्डर करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने मेरा इजी पैसा नंबर ये देख लें, आपके सामने ऐड हुआ है, इसके ऊपर सब कुछ हुआ है। ऊपर सारी आपकी बात हो रही है, वो कह रहा है जी 29,204 के मैं आपको $100 में आपको मतलब कि खरीद दूंगा। हम कहते हैं ठीक है ओके, हमारी बात होगी डन। अब हमने यहाँ से जाना प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करते हैं। हमारा ऑर्डर लग गया है प्लेस पे, ये चैट में आ गए हैं, ये हम इनसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर एग्री देन प्लेस अदरवाइज डू नॉट प्लेस इट। ठीक है, हम कहते हैं ठीक है भाई, आपने ये कह रहा है भाई आई एम सेंडिंग फ्रॉम ऑन अदर्स बिजनेस अकाउंट्स, मतलब कि वो कह रहा है मैं आपके अकाउंट बिजनेस अकाउंट में भेज रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और दूसरा, मतलब कि हम कहते हैं जी नहीं नहीं, आपने मीन्स के कहने का मकसद है आपने पेमेंट मेथड ऐड किया इजी पैसा, आप चैट में आके कहते हैं ब्रदर नहीं नहीं इजी पैसे में नहीं भेजनी, मैं आपको दूसरा नंबर दे रहा हूँ उसमें भेज दे, वो कभी भी ये नहीं करेगा, उसने स्टार्ट में कह दिया। अब हम इससे थोड़ी हेलो हाय कर लेते हैं, सारे पाकिस्तानी ट्रेडर्स होते हैं, हम कह देते हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप। अब हम कहते हैं ब्रदर काइंडली शेयर पेमेंट स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये हम इन्हें मस्ट कह लेंगे, और जैसे हमें मतलब कि जैसे हमें पेमेंट आएगी ना, ठीक है, वो हमें ऑटोमेटिकली खुद भी स्क्रीनशॉट उसका फॉरवर्ड कर देंगे। ये ऊपर आपके सामने टाइमर चल रहा है। ठीक है, 13 मिनट का होता है, इसके बीच में आपने अपना सब कुछ करना होता है। जब आपने खरीदने भी होते हैं तो इसी के बीच में खरीदने होते हैं, जब आपने बेचने होते हैं तो इसी के अंदर करने होते हैं। ये भाई के पास हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली चला गया है, उसके बावजूद भी आप मतलब कि इनको रिमाइंड करवाने के लिए अपना नाम और टाइटल नेम और अपना अकाउंट का नंबर इजी पैसा का भी दे सकते हैं, लेकिन वही होना चाहिए जो आपने पेमेंट मेथड में ऐड किया हो। पेमेंट मेथड में ऐड करने का कोई मकसद नहीं है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे इजी पैसा नंबर ला लेंगे, अकाउंट टाइटल नेम ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है फहद खान, या जिस अकाउंट से भी बना होगा। तो कहने का मकसद क्या है, बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप वन टाइम में यकीन करे कर लेंगे। फिर भी कोई मसला आता है, मेरा ग्रुप का नीचे लिंक ज्वाइन कर लें, मुझे बेशक मैसेज करें, इंशाल्लाह तो आपको उधर हर बंदा ही रिप्लाई देगा आपकी हर क्वेश्चन का। तो कहने का मकसद क्या है, करना आपने, मैंने सिर्फ समझाना है। अब मेरी इन भाई से भी डिस्कशन चल रही है, टू बी ऑनेस्ट आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, ये देख ले भाई लाइव कर रहा हूँ। ये नहीं है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की है, ये इसलिए ऑन किया है थोड़ा प्रोफेशनल वे में लाने के लिए, नहीं तो मैं वो जैसे पहले करता था वीडियोस उस तरह से बना सकता हूँ, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा प्रोफेशनल वे आ जाता है तो इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनसे बात कर लेती है, मैं आपको बल्कि अपना इजी पैसा अकाउंट का भी दिखा देता हूँ कि भाई आपके सामने मेरा इजी पैसा अकाउंट में भी पैसे कितने हैं। ये नो ब्रदर बाद में कहे जी आपने तो ये बीच में ये कोई झूल झाल ना किया हो, आपके अकाउंट में पहले ही पैसे हो, आपने जान किस तरह से किया है, तो मैं आपको वो भी शो करवा देता हूँ तो अपने इजी पैसा अकाउंट में। अब ये मेरी एप्लीकेशन ऑन होती है, हम इसको जैसे ही ऑन करते हैं, यकीन करें इतनी प्राइवेट कोई चीज़ भी लोग नहीं दिखाते। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी इसी पैसे की पिन लगा लेता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, कोई पता उस बंदे ने अभी सेंड कर दिया पैसे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें अभी मेरे पास जो बैलेंस है 480 रुपये पड़े हुए हैं इजी पैसा में। जैसी मेरी इस भाई से माशाल्लाह ट्रांजेक्शन होती है, जैसी मेरी से सेटलमेंट होती है, आपके सामने देख लें कितने हो जाएंगे। तो अब मैं दोबारा जाता हूँ उस चैट में। ठीक है,
ये मैं उस चैट में चला गया हूँ भाई के साथ। आपने लीव नहीं करना, ये आप याद रखिएगा। एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया ना, लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं शायद ये मैसेज का हमारा रिप्लाई नहीं दे रहा, वो दौड़ जाते हैं। तो आपने बीच में मतलब के लीव नहीं करना। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने अभी भी हमारी पेंडिंग पेमेंट है, ठीक है, अभी पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई। जब तक आपको पेमेंट रिसीव ना हो आपने इस पर क्लिक करना ही नहीं है। जब आपको पेमेंट रिसीव होगी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो डॉलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएंगे। अभी हम इनसे चैट में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्रदर प्लीज़ फास्ट, आई थिंक सो शायद पेमेंट उसने बंदे ने रिलीज़ कर दी है। पेमेंट रिसीव उसने सेंड कर दिया मगर अभी उसने हमारा वो नहीं देखा, मैसेज नहीं देखा। जैसे ही वो मैसेज देखता है यहाँ पे सिंगल टिक हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा जी पैसा में जाके, आई थिंक सो शायद हो गया है, ये देख रहे हैं, ठीक है। 29,480 रुपये आपके सामने आए हैं, ठीक है, ऑन दी स्पॉट बेचे हैं, डॉलर्स आए हैं। जो लोग कहते थे ना भागी ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये मैसेज आ गया आपके सामने, ठीक है। ये भाई ने अभी बेचे मुझे पैसे, ठीक है। ये जो लोग कहते थे ना वो सिर्फ कहते ही रहेंगे, जिन्होंने करना है वो कर जाएंगे। तो कहने का मतलब स्टेप आपने लेना है। अब मैं यहाँ से डॉलर रिलीज़ कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ओके ब्रदर, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये पेमेंट आ गई, सब कुछ आ गया। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ पेमेंट रिसीव। ये भाई का शायद मे बी नेट स्लो, स्क्रीनशॉट अगर नहीं भी वो पेमेंट तो हमें आ गया ना, आपने चेक कर लिया। पेमेंट यहाँ से रिसीव करता हूँ, ठीक है। 29,000 है। पेमेंट रिसीव करने से पहले भी आपको एक मैसेज आएगा, लिखा हुआ है अगर आपको पेमेंट नहीं रिसीव हुआ आप सबसे ऊपर वाला क्लिक कर दें, आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर, कि भाई मुझे इसके पास से कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो वहाँ पे बाइनेंस वाले ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर आपको रिसीव हो गया तो आप इनको बता दें कि मुझे ये फिदम उल्ला के नाम से, मतलब कि भाई का नाम है, इसके पास से मुझे पेमेंट रिसीव हो गई है। मैं एक दफ़ा दोबारा जाके देख लेता हूँ, ये देख लें, ठीक है। अब हम जाके इस भाई को कहते हैं, बाइनेंस को बताते हैं, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जी भाई मुझे पेमेंट रिसीव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ वो कहते हैं कि भाई कंफर्म कर लें एक दफ़ा आपके पास डॉलर रिलीज़ हो गए, हम जिम्मेदारी, हम कहते हैं ठीक है ब्रदर, हमें पेमेंट रिसीव होगी इनकी तरफ से, ठीक है। एक दफ़ा कंफर्म कर लेना, क्योंकि आपको पता है स्कैमिंग जितनी चल रही है पाकिस्तान में, तो यही है कि क्या कह सकते हैं। अब यहाँ से हमने कंफर्म रिलीज़ करने हैं। जैसे ही आप रिलीज़ पे क्लिक करेंगे आपके अकाउंट में जितने डॉलर्स थे वो ऑटोमेटिकली सारे उड़ जाते हैं, सीधा उस बंदे के पास जाएंगे। आपको कोई सेंड नहीं करना, उसका कोई नंबर नहीं लेना, कोई आईडी का नंबर नहीं चाहिए, बाइनेंस वाले ऑटोमेटिकली सब कुछ करते हैं। यहाँ से मैंने इसको किया है, ये देखें आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे मांगेगा मेरा वो अकाउंट का कि अथेंटिकेटर उसका वो दे। अब मैं अपने जाऊँगा ये अथेंटिकेटर पे, यहाँ पे जाके अपने बाइनेंस का, जब आप अपने ऐड करेंगे ना बाइनेंस वाला को, तो आपको भी समझ आ जाएगी चीज़ की, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे दो, मैं यहाँ से इसको पेस्ट पे क्लिक करूँगा, उनको कोड दूंगा, ओटीपी दूंगा अपने, जैसे बैंक एप्लीकेशन के ओटीपी होते हैं ना, ऐसे हर एप्लीकेशन का ओटीपी होता है। मैं यहाँ से इनको कंफर्म करूँगा अपना ओटीपी अपनी अथेंटिकेटर ऐप्स का, ठीक है। यहाँ से देखें डॉलर जो हैं वो रिसीव हो गए हैं। मैं इनको देता हूँ कि भाई ने अच्छा माशाल्लाह कोऑपरेट किया है, पेमेंट भी 10 मिनट लगे मुश्किल से। मैं यहाँ से पॉजिटिव इनको कमेंट दे देता हूँ। आप इनको फीडबैक भी दे सकते हैं, जो सेलर होते हैं, अच्छी बात है, उनका एक माशाल्लाह एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। जो लोग अच्छे हैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप उनको कोई कमेंट भी पास कर सकते हैं, फास्ट ट्रांजैक्शन कह सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे लीव कमेंट्स यहाँ से आप करते हैं कि आपने फास्ट ट्रांजैक्शन का वो दे के यहाँ पे पॉजिटिव वे दे दिया कि हाँ जी बहुत अच्छा भाई के साथ मतलब क्या रहा है, यहाँ से क्रॉस कर दें, ठीक है। जैसे क्रॉस करेंगे ये आपको मैं दिखा देता हूँ। आप अपनी ये बैग जाएंगे, पहले आपके सामने $100 थे, ये मैं आपको आपके अपने वो डॉलर्स दिखा देता हूँ। कहीं और ही निकल गया, ये देख रहे हैं, ठीक है उधर आपके सामने 100 थे, 100 सारे सेल हो गए। तो ये वीडियो थी बेसिकली आप लोगों को बताने के लिए। इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए वीडियो बनाई गई थी कि यार हर चीज़ मतलब कि मजाक नहीं है। ये जो लोगों ने बताया हुआ ना नेगेटिव पॉइंट किसी के, अगर यार आप किसी को मतलब कि इतना कुछ नहीं भी बता सकते ना, तो उसके खिलाफ मतलब कि इतनी अफवाह भी ना बताएं। अगर आप किसी हद तक, मैं कह रहा हूँ अगर ये कल भाग जाती आज भागती, लेकिन आप स्टेप तो लें। आप भागने से पहले अपना सब कुछ रिकवर कर लें, लालची ना बने। लोग क्या करते हैं, लालच लालच करते हैं वो इस तरह से कि अकाउंट में जितने पैसे होंगे उस हिसाब से हमें अर्निंग भी माशाल्लाह डबल होती जाएगी। तो ऐसा ना करें, सबसे पहले जो इन्वेस्ट किया ना सबसे पहले वो सिक्योर करें। सिक्योर करने के बाद जो प्रॉफिट जनरेट करेंगे उससे माशाल्लाह चलाएं। कभी भी लालची ना बने। लालची इंसान जो है हमेशा डूबता है, तो लालच नहीं करनी आपने।
तो फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें वीडियो में मसला आया हो, कोई भी आपको मतलब कि इसमें वीडियो की ना समझ आई हो, तो आपका भाई हाजिर है। कमेंट सेशन में कोई भी कमेंट कर सकते हैं, इंक्वायरी आ सकती है, आपका भाई आपको उस पर डिटेल में गाइड करेगा इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह से इंशाल्लाह आपके मतलब कि हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।